ऑस्ट्रेलिया में समुद्र किनारे मना रहे त्योहार, ये लोग बिल्कुल अनजान थे मनीष कि इस तरह का कोई अटैक हो सकता है। किस तरह से इन्वेस्टिगेशन अब आगे बढ़ रही है? देखिए, करीबन अभी से कुछ देर पहले इस समय जो टाइम है वो 9:30 बजे रात का हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बोंदी बीच पर, और करीबन 6 बजे ऑस्ट्रेलियन टाइम के हिसाब से, यानी अभी से करीबन 3.5 घंटे पहले ये यहाँ पर 2 हमलावर आए जिनके पास वेपन मौजूद था और उन्होंने लगातार फायरिंग करना शुरू कर दिया। दरअसल ये पूरा एरिया बूंदी बीच का है और यहाँ पर आज के दिन 2000 से 3000 की संख्या में जो वहां पे, चाहे वो ज्यूइश हो या फिर वहां के लोग हो, वो आते हैं और वहां पर वीकेंड के तौर पर मनाने का एक रीत है। और इसी के तहत जब ये ज्यूइश फेस्टिवल चल रहा था वहां पर तो यहाँ पर आके लगातार फायरिंग की। और दरअसल फायरिंग करते वक्त, क्योंकि इसके साथ में ही एडजॉइनिंग एरिया में पार्किंग लॉट था जहां पे पार्किंग की गाड़ियां खड़ी थी और उसके साथ वो आने वाला पूरा एरिया था, तो यहां पर वो फायर करने लगे। 10 के लगभग कैजुअलिटीज अभी बताई गई हैं और हमें जो ऑस्ट्रेलियन सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि हम इसे और वेरीफाई कर रहे हैं। नावीद जो एक इसमें हमलावर था उसे पकड़ा गया है, एक को मार गिराया गया है। उसके अलावा पूरी कॉन्स्पिरेसी को जांचा परखा जा रहा है। लेकिन जो आप ये तस्वीर देखेंगे, क्योंकि इजराइल लगातार इस बात को सतर्कता के साथ आगे रख रहा था कि ज्यूइश नेशनल जहां जहां है उन सभी को, जो ज्यूइश है उन सबकी सुरक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसलिए तस्वीरों में भी आप देखेंगे तो जो वेपन लेकर नावेद है वो दिखाई दे रहा है। उसके तुरंत बाद ही वहां पर जो सिडनी का ही एक नागरिक है वो आया, उसने उसे कैप्चर किया और कैप्चर करने के बाद उस पर वेपन ताना ताकि उसको डिटेन किया जा सके। हालांकि वो भागने की कोशिश कर रहा था और उसी बीच जो ऑस्ट्रेलियन एजेंसी, ऑस्ट्रेलियन गार्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलियन पुलिसकर्मी हैं, वो वहां पर पहुंचे। जो इंजर्ड है, करीबन 20 के लगभग इंजर्ड बताए गए हैं, उनको पैरामेडिकल टीम अभी जो पूरी मेडिसिन है, फर्स्ट एड है, वो देकर उनको स्टेबलाइज किया जा रहा है। लेकिन 10 से ज्यादा के लगभग कैजुअलिटीज हैं और यही वजह है कि इसको देखते हुए अभी पूरी सतर्कता के साथ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब नावेद कहां से है, क्या है और उसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी थी, क्या जिस तरीके से ज्यूइश को टारगेट किया गया और ये इजराइल में कहा गया कि हमास का कोई इसके लिंक तो नहीं है, उसके अलावा गजा कोई लिंक तो नहीं है, कहीं पैलेस्टीन, और ये जो पूरा का पूरा इस समय जो सिचुएशन बनी है उसके आधार पर इसकी जांच पड़ताल की जा रही है और इसकी पूरी जानकारी इजराइल को दी गई है ताकि वो अपने नागरिकों के लिए अलर्ट निकाल सके। यहां तक कि हमारे और भी सीनियर ऑफिशियल से बात हुई, उन्होंने इस बात को कहा है कि हमने एक डायरेक्शंस देते हुए हमने एक प्रिकॉशनरी एडवाइजरी निकाली है जितने भी ज्यूइश पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर हैं, ताकि वो सतर्क रहें। अगर एक साथ रहते हैं तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसकी जानकारी दें। तो ये एक बड़ी गंभीर और बड़ी खबर है जिसको लेकर इस समय ऑस्ट्रेलिया में भी, क्योंकि ज्यूइश नेशनल का काफी दबदबा है वहां पर, तो इसीलिए जो ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी है वो भी सूझबूझ के साथ एक एक ध्यान रखकर कदम आगे बढ़ा रही है। नावेद से इंटरोगेट किया जा रहा है, पूरी पूछताछ की जा रही है कि 3 घंटे पहले ये पूरा का पूरा ये घटना घटी थी। अभी 9:30 बज चुका है और इंडियन टाइम के हिसाब से 4 बजे हैं, यानी 3 घंटे पहले करीबन 12 साढ़े 12 बजे के लगभग ये हुआ है और ऑस्ट्रेलियन टाइम 6 बजे का था जब ये पूरी घटना घटी है। बीच पूरा लोगों से भरा हुआ था, करीबन 2000 से 3000 लोग ऑस्ट्रेलिया, सिडनी और मल्टीपल कंट्रीज के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। और ज्यूइश नेशनल एक अलग एरिया में, जो कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, दरअसल उस जगह पर वो एक अपना फेस्टिवल जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे थे और उसके बाद ये लगातार फायरिंग हुई। तो ये एक गंभीर विषय भी है और इसको लेते हुए, देखते हुए अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। और देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान जाए इस टारगेट से ही शायद इस हमले को अंजाम दिया गया होगा, क्योंकि 2000 से ज्यादा लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब यह अटैक हुआ। मनीष, और कौन कौन से टारगेट इस वक्त पुलिस के सामने है, कौन से चैलेंजेस हैं जिनको लेकर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है? आपने बताया कि कौन कौन सी संभावनाएं इस वक्त पुलिस की तरफ से खंगाली जा रही हैं, और कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है? आसपास के इलाकों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, एक बात बहुत ही क्लियर है, क्योंकि क्लैरिटी के साथ जो ये अटैक हुआ है ये ज्यूइश नेशनल को टारगेट करके अटैक किया गया है और ये टारगेट किलिंग है एक तरीके से। इसका मतलब बिल्कुल तय है कि उनको पता था कि यहाँ पे फेस्टिवल हो रहा है, इसमें प्रॉपर रैकी की गई है। रैकी करने के बाद ये पूरा सिंडिकेट है, यानी सिंपथाइजर्स उनके मौजूद थे जिन्होंने उनको वेपन मुहैया करवाया और वेपन मुहैया करवाने के बाद, क्योंकि आड़ लेकर, जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है, वो जो काली टी शर्ट में जो व्यक्ति है, दरअसल उसको जो वहां का सिविल व्यक्ति है सिडनी का ही, उसने कैप्चर किया, पीछे से पकड़ा और फिर उसका वेपन छीनकर उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। तो ये जब ये पूरी घटना घट रही थी उसी दौरान वो दूसरी तरफ से फायरिंग हो रही थी। तो ये बिल्कुल तय था कि ये 2 लोग हैं, लेकिन 2 लोग के साथ और कितने लोग इसमें शामिल हैं इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है, छानबीन की जा रही है।
क्योंकि इस समय इजराइल को लेकर, ज्यूइश नेशनल को लेकर पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह, चाहे भारत ही क्यों ना हो, सब जगह इस समय अलर्ट एडवाइजरी इजराइल ने इशू कर रखी है। तो इसीलिए ये हमास का रिलेशन है इसमें, या फिर किसी ने इनको हायर किया था टारगेट किलिंग के लिए, क्योंकि इसको पता था कि यहाँ पर गोंदी बीच के अंदर, सिडनी के अंदर, यहाँ पर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है और यहाँ पर बहुत सारे ज्यूइश हैं जो कि एक साथ असेंबल हुए हैं, एक साथ इकट्ठा होकर यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे इजराइल में आपको ध्यान होगा, जब गजा से होते हुए जब ये हमास आया और उसने लगातार फायरिंग की जिसमें बहुत बड़ी कैजुअलिटीज हुई थी, इसका खामियाजा पूरी तरह से हमास और गजा को भुगतना पड़ा। तो ठीक वैसे ही अब इसको देखा जा रहा है और सिमिलरली जो इजराइल नेशनल्स हैं उन सबको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। ठीक है, आप मनीष हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे इस पर। कैसे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में समंदर के किनारे नरसंहार हुआ, इसकी पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। सिडनी के बॉन्डी बीच पर अफरा तफरी मची है। जान बचाने के लिए इधर उधर लोग भाग रहे हैं। लगातार गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। जिसको जिधर छिपने की जगह मिल रही है वो उधर ही भागने में लगा हुआ है। काले कपड़े में मौजूद दो शख्स बीच पर मौजूद लोगों के ऊपर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं।